नमस्कार, जोहार, स्वागत है आपका डिजिटल झारखंडी समाचार में। झारखंड में जहां एक तरफ जमशेदपुर में फिर से धर्म कार्ड खेल गए योगी आदित्यनाथ, लोगों को याद दिलाई 5 साल पुरानी बात। और झारखंड में खूब गरजे सीएम योगी, आलमगीर को औरंगजेब से की तुलना। वहीं इसी बीच खड़गे का योगी को करारा जवाब, बांटने वाले भी यही। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को घेर करके बहुत ही बड़ा बयान दे दिया। वहीं बीजेपी के बाद अब इंडिया गठबंधन ने भी जारी कर दी है अपनी घोषणा पत्र। और इस घोषणा पत्र में महिला सुरक्षा समेत 7 बातों की दी गई है गारंटी। और इसी बीच चूल्हा खर्चा दिया नहीं, मैया बप्पा योजना लेकर आ गए हेमंत सोरेन सरकार पर बरसी रघुवर दास की बहू पूर्णिमा। और पीएम की सुरक्षा के नाम पर रोका हेमंत का हेलीकॉप्टर। जेएमएम ने राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी, कहा सभी स्टार प्रचारकों को मिले समान अवसर। तो अब तक की तमाम बड़ी खबरों पर बात करेंगे। उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां झारखंड में जमशेदपुर में फिर से धर्म कार्ड खेल गए हैं योगी आदित्यनाथ, लोगों को याद दिलाई 5 साल पुरानी बात। और इतना ही नहीं, झारखंड में खूब गरजे सीएम योगी, आलमगीर की तुलना औरंगजेब से की है। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की गठबंधन सरकार विकास नहीं बल्कि विनाश के दूत है, जिन्होंने 5 साल तक झारखंड के बालू, जंगल सहित स्वाभिमान को बेचा। इसीलिए 5 साल पहले जो गलती जनता ने की थी उसे मत दोहराइएगा। इस बार झारखंड में डबल इंजन की सरकार बनाए। और आपको बताते चले कि योगी आदित्यनाथ ने कहा कि झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस गठबंधन की सरकार आने के बाद से बांग्लादेशी रोहिंग्या का घुसपैठ शुरू हो गया। इसके कारण यहाँ का भौगोलिक परिदृश्य बदल रहा है। अब यहाँ लैंड जिहाद और लव जिहाद चल रहे हैं। और अपने संबोधन में योगी आदित्यनाथ ने झारखंड में डबल इंजन की सरकार बनने पर जनता को 5 योजनाओं की गारंटी भी दी। इसमें लक्ष्मी जोहार योजना के तहत सभी को 500 रुपए में गैस सिलेंडर और प्रति वर्ष 2 निःशुल्क सिलेंडर देने की बात कही गई। गोगो दीदी योजना के तहत हर महिला के बैंक खाते में हर महीने 11 तारीख को 2100 रुपए की सम्मान राशि और 21 लाख परिवार को प्रधानमंत्री आवास, सभी परिवारों को घर निर्माण के लिए निःशुल्क बालू और स्नातक और स्नातकोत्तर यानी कि यूजी और पीजी कर रहे छात्रों को, युवाओं को 2 साल तक 2000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने की बात भी कही। झारखंड से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां इंडिया गठबंधन ने जारी कर दिया है अपना घोषणा पत्र। जी हां, इंडिया गठबंधन ने बीजेपी के घोषणा पत्र जारी करने के बाद अब इंडिया गठबंधन ने भी अपनी घोषणा पत्र जारी कर दी है। और इस घोषणा पत्र में महिला सुरक्षा समेत 7 बातों की दी गई है गारंटी। दरअसल इंडिया गठबंधन की संयुक्त प्रेस वार्ता में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन के साथ इंडिया ब्लॉक में शामिल अन्य दल के नेता भी मौजूद रहे। इन सभी नेताओं ने इंडिया गठबंधन का घोषणा पत्र रिलीज कर दिया। इस घोषणा पत्र में 7 गारंटियां दी गई है। और आपको बताते चले कि इसमें 1932 आधारित खतियान, मैया सम्मान योजना और सामाजिक न्याय, खाद्य सुरक्षा, रोजगार एवं स्वास्थ्य सुरक्षा और शिक्षा और किसान कल्याण की गारंटी दी गई है। इस संयुक्त प्रेस वार्ता को सबसे पहले सीएम हेमंत सोरेन ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन सरकार ने एक ऐसी लकीर खींची है जो अलग राज्य होने के बेहतरीन कार्य किया है। विपक्ष के षड्यंत्रों का जवाब देते हुए हमने सरकार चलाया। हालांकि अभी 1 महीने का कार्यकाल अभी बाकी है। आखिर क्या विकट परिस्थिति आई जो चुनाव करना पड़ा। चुनाव आयोग के पास शक्तियां हैं, इसका सम्मान करता हूं। आज 2 चरण में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन इससे पहले 5 चरणों में चुनाव होते थे। तो चलिए इंडिया गठबंधन के घोषणाओं पर बात कर लेते हैं। तो इंडिया गठबंधन ने कहा है कि 10 लाख सरकारी नौकरी दी जाएगी। और अगर सत्ता में इंडिया गठबंधन आती है तो 450 रुपए अब एलपीजी सिलेंडर देगी और महिलाओं को 2500 रुपए हर महीना दिया जाएगा। और सरना धर्म कोड भी लागू करना। आपको बताते चले कि इंडिया गठबंधन ने यह भी अपने पत्र में शामिल किया है कि धान की एमएसपी 3200 रुपए प्रति क्विंटल, आरक्षण एसटी को 28%, एससी को 12% और ओबीसी को 27% कर देगी। पीएम की सुरक्षा के नाम पर रोका गया हेमंत सोरेन का हेलीकॉप्टर। जेएमएम ने राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी और कहा कि सभी स्टार प्रचारकों को मिले समान अवसर। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा का हवाला देकर के सीएम हेमंत सोरेन के हेलीकॉप्टर को उड़ान नहीं भरने देने का मामला अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तक पहुंच गया है। जेएमएम ने चिट्ठी लिख इसकी शिकायत की है। अपने चिट्ठी में जेएमएम ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से इस मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। और आपको बता दें कि जेएमएम ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि
दूसरी पार्टियों के स्टार प्रचारकों को जिस तरह से अवसर चुनाव प्रचार में मिलता है, जनजातीय जन प्रतिनिधियों को मिलना चाहिए। आपको बताते चले कि जेएमएम की चिट्ठी में जिक्र है कि हमारे स्टार प्रचारक हेमंत सोरेन का चाईबासा में चुनावी सभा थी, लेकिन चुनाव आयोग से इस सभा की अनुमति भी नहीं हुई थी। चिट्ठी में जेएमएम ने लिखा है कि निर्वाचन आयोग की ओर से बताया गया था कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा के दृष्टिकोण से 50 किलोमीटर के दायरे में उड़ान वर्जित रहता है, यह 15 मिनट का होगा। और जेएमएम के पत्र में इस बात का जिक्र है कि निर्वाचन आयोग की ओर से जब राजनीतिक दलों के साथ बैठक हुई थी, तब लिखित और मौखिक रूप से यह आश्वस्त किया गया था कि प्रतिद्वंदी राजनीतिक दलों के नेताओं, प्रचारकों तथा अधिकृत उम्मीदवारों को एक समान अवसर देते हुए चुनाव कराया जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे का योगी को जवाब, कहा कि बांटने वाले भी यही। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के जब भी बटे हैं बेरहमी से कटे हैं बयान पर कहा कि बांटने वाले भी यही लोग हैं। खड़गे ने कहा कि ये बीजेपी आरएसएस का एजेंडा है, जब तक आप उनका एजेंडा नहीं तोड़ेंगे वो आपका शोषण करते रहेंगे। और आपको बता दें कि झारखंड में कोडरमा की चुनावी सभा में योगी ने कहा कि देश का इतिहास गवाह है कि जब भी बटे हैं निर्ममता से कटे हैं। दरअसल योगी ने 26 अगस्त को आगरा की एक सभा में कहा था कि राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं, राष्ट्र तभी सशक्त होगा जब हम एक होंगे। बांग्लादेश में देख रहे हैं ना, वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे, नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्ध की पराकाष्ठा तक पहुंचेंगे। और कांके की चुनावी सभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने योगी के बयान पर कहा कि बांटने वाले भी यही लोग हैं, ये बीजेपी आरएसएस का एजेंडा है। और इतना ही नहीं, खड़गे ने पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह पर भी निशाना साधा। खड़गे ने लोगों से पूछा कि आप लोग बार बार झूठ बोलने वाले शख्स को वोट कैसे दे रहे हैं? बीजेपी आप लोगों को बांटना चाहती है। झारखंड में पीएम मोदी का भाषण जुमला है। उनके गृह मंत्री पहले कहते थे कि वो 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि यह एक चुनावी जुमला था, ये लोग आदतन झूठे हैं। और आपको बताते चले कि उन्होंने ये भी कहा कि पहले इन्होंने 15-15 लाख देने की बात कही थी, आप आदतन झूठे को वोट कैसे दे रहे हैं? खड़गे ने कहा कि पीएम मोदी आपके मंगलसूत्र, आपके मवेशियों को चुराने वाले हैं या आपकी संपत्ति छीन करके अंबानी अडानी को दे रहे हैं। और आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी कहा कि आरएसएस बीजेपी आपके बीच लड़ाई कराना चाहती है। हेमंत सोरेन सरकार पर बरसी रघुवर दास की बहू पूर्णिमा, कहा कि चूल्हा खर्चा दिया नहीं, मैया बप्पा योजना लेकर के आ गए हेमंत सोरेन। दरअसल झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास की पुत्रवधू पूर्णिमा दास साहू ने हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर हमला बोला। कहा कि पूर्वी सिंहभूम जिले के जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा सीट क्षेत्र में उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने से पहले पूर्णिमा ने झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर वादा खिलाफी के आरोप लगाए। जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की युवा उम्मीदवार पूर्णिमा ने साक्षी में आम बगान में आयोजित जनसभा में कहा कि हेमंत सोरेन सरकार ने 2019 के चुनाव में जो वादे किए थे उसे पूरे नहीं किए हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं से वादा किया था कि चूल्हा खर्चा देंगे, लेकिन झारखंड की माताओं बहनों को एक भी पैसा नहीं दिए। अब जब चुनाव आया है तो कहते हैं कि हम मैया और बप्पा योजना लाए हैं। आपको बताते चले कि पूर्णिमा ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल के गठबंधन वाली सरकार ने युवाओं को सिर्फ छला है, उनको सरकारी नौकरी देने का वादा किया था, नौकरी नहीं देने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ता देने का भी वादा किया था। सरकारी नौकरी तो नहीं दी, बेरोजगारी भत्ता भी नहीं दिया। महिलाओं को 2000 रुपए चूल्हा खर्च देने की बात कही थी, किसी को चूल्हा खर्च तक नहीं दिया गया। अब एक बार फिर से ये लोग माताओं बहनों को ठगने के लिए आ गए हैं। झारखंड में यूसीसी के मुद्दे को लेकर के भड़क उठी कांग्रेस प्रवक्ता, बीजेपी को जमकर सुनाया। अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार और राज्य में चुनाव प्रचार कर रहे हैं भाजपा नेताओं को चुनौती देते हुए कहा कि भाजपा पहले उन राज्यों में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करे जहां उनका शासन है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि 5 साल की उपलब्धियों के हिसाब से झारखंड सरकार का रिपोर्ट कार्ड A+ है। दूसरी ओर उन्होंने ये भी दावा किया कि जनता भाजपा के कर्मों की सजा देगी, मुख्यमंत्री के तिरस्कार की सजा मिलेगी और झारखंड में एक बार फिर से गठबंधन की सरकार बनेगी। और आपको बताते चले कि प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि सरकार ने 5 वर्षों पूरे किए हैं तो रिपोर्ट कार्ड साझा करना भी जरूरी है। उन्होंने सरकार के कार्यों के आधार पर A+ मार्किंग की। उन्होंने कहा कि झारखंड में 57 लाख महिलाओं को महिला सम्मान राशि दी जा रही है तो 42 लाख उपभोक्ताओं को 200 यूनिट फ्री बिजली और पुराने बिल के भुगतान मुक्ति
मिली है। राज्य में 4.5 लाख किसानों की ऋण माफी हुई है तो 26 लाख परिवार को अबुआ आवास योजना का लाभ मिला है और 72,000 पारा शिक्षकों का मानदेय बढ़ने एवं पुलिसकर्मियों को 1 महीने अतिरिक्त भुगतान का दावा भी उन्होंने किया। और आपको बताते चले कि उन्होंने सर्वजन पेंशन की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि यहां 50 साल से ज्यादा उम्र वालों को पेंशन मिल रहा है। भाजपा परिवारवाद पर कैसे कुछ बोल सकती है जब 68 में से 33 टिकट तो परिवार के लोगों को ही दे दिया है। अर्जुन मुंडा की पत्नी रघुवर दास की बहू समेत हर नेता रिश्तेदार को टिकट दिया। हेमंत सोरेन का बीजेपी पर तंज, झारखंड के नेताओं पर विश्वास नहीं इसलिए ला रहे हैं बाहरी नेता। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चुनावी सभाओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। सीएम हेमंत सोरेन ने भाजपा के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, सह प्रभारी हिमंत बिस्वा शर्मा को बोरो प्लेयर बताया। हेमंत ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि झारखंड में भाजपा के पास बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, रघुवर दास, चंपई सोरेन जैसे कई पूर्व मुख्यमंत्री है, लेकिन भाजपा को यहां से किसी नेता पर विश्वास ही नहीं है, इसीलिए बाहरी नेताओं को झारखंड लाया गया है। हेमंत सोरेन ने कहा कि केंद्र सरकार पर झारखंड का 1,36,000 करोड़ रुपए बकाया है, लेकिन इसका भुगतान नहीं किया जा रहा है। दिल्ली में बैठी सरकार के पास गरीबों को देने के लिए पैसे नहीं हैं, जबकि अपने अरबपति खरबपति व्यापारी साथियों को करोड़ों रुपए माफ कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड में एनआरसी यूसीसी कानून की जरूरत नहीं है, यहाँ के लोगों को पैसा TNT एक्ट ही चाहिए। हेमंत ने कहा कि झारखंड के इतिहास में पहली बार 1 महीने पूर्व चुनाव करा दिया गया। इनके डबल इंजन की सरकार में तो ऐसा नहीं होता था। जब हम अपने कार्यकाल में आदिवासी, मूलवासी सहित सभी वर्गों के घर घर तक विकास योजनाएं पहुंचाने लगे हैं तो इन्हें लगा कि अगर ये लंबे समय तक रह गया तो झारखंड में चुनाव लड़ना तो दूर, पार्टी का झंडा धोने वाला भी नहीं मिलेगा। कांग्रेस के बाद झारखंड में बीजेपी का भी बड़ा एक्शन, 4 दिग्गज ने 6 साल के लिए निष्कासित। दरअसल भाजपा गठबंधन सरकार के खिलाफ चुनाव मैदान उतरे 3 भाजपा नेताओं के खिलाफ भाजपा ने कार्रवाई की है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री प्रदीप वर्मा ने पूर्व प्रदेश मंत्री मिस्त्री सोरेन, किसान मोर्चा के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश कुमार शुक्ला एवं अनुसूचित जनजाति मोर्चे के प्रदेश उपाध्यक्ष शिवचरण मालतो के खिलाफ कार्रवाई करते हुए तीनों को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। वहीं गुमला में भाजपा के बागी प्रत्याशी सिरकुजूर को पार्टी ने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री डॉक्टर प्रदीप वर्मा ने इस संबंध में पत्र जारी किया है और पत्र में कहा गया है कि विधानसभा चुनाव में पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार तथा पार्टी के निर्णयों के विरुद्ध हम कार्य करने निर्दलीय प्रत्याशियों के रूप में चुनाव लड़ने के कारण प्रदेश अध्यक्ष के निर्देशानुसार पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से 6 वर्षों से निष्कासित किया जाता है। पाटन प्रखंड के नानी गांव के भाजपा नेता निरंजन पासवान ने भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। देवघर में बोले निष्कांत दुबे, कहा कि भाजपा की सरकार बनते ही घुसपैठिए बाहर होंगे। अविभाजित बिहार के समय जिस तरह संथाल परगना और छोटा नागपुर उपेक्षित था, राज्य गठन के बाद संथाल परगना उपेक्षित रहा। गोड्डा सांसद डॉक्टर निष्कांत दुबे ने कहा कि 24 साल बाद पहली बार ऐसा हो रहा है जब भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में संथाल परगना के सर्वांगीण विकास का एक ठोस रोड मैप बनाया है। सरकार बनते ही बांग्लादेशी घुसपैठिए को चिन्हित कर उसकी सूची बनाकर बांग्लादेश सरकार को भेज दी जाएगी, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। भाजपा की सरकार बनने के बाद प्रदेश में 10 मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, जिसमें से 4 संथाल परगना में स्थापित होगा। और आपको बताते चले कि उन्होंने ये भी कहा कि यह मेडिकल कॉलेज साहेबगंज, पाकुड़, गोड्डा और जामताड़ा में होगा। सरकार ने संकल्प लिया है कि देव सर्किट बनाया जाएगा, इसमें रजरप्पा, चतरा, देवघर और मलोटी को जोड़ा जाएगा। स्वाभाविक है कि इन क्षेत्रों का विकास होगा। और आदिवासी सर्किट बनाकर के सीधो कानू, बिरसा मुंडा, सिखे महापुरुषों के क्षेत्र को विकसित किया जाएगा। इन दोनों सर्किट से पर्यटन और रोजगार का नया द्वार खुलेगा। और आपको बताते चले कि निष्कांत दुबे ने दुमका को लेकर के भी एक बहुत बड़ी ऐलान कर दिया है। निष्कांत दुबे ने बताया कि सरकार बनने के बाद दुमका में सीधो कानू रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना दुमका में की जाएगी। इस पर सरकार 500 करोड़ खर्च करेगी। और भाजपा ने ऐलान किया है कि BA और MA पास स्टूडेंट्स को तैयार करने के लिए 2 साल तक 2-2 हजार रुपए उनके बैंक खाते में दिया जाएगा। और सरकारी क्षेत्रों में रिक्त 2,87,000 पद पर नियुक्ति दी जाएगी। इसके अलावा संथाल परगना में स्थापित अदानी पावर प्लांट, सीमेंट प्लांट, चालू होने वाले नैनो यूरिया प्लांट, प्लास्टिक पार्क से 5 लाख नौकरियां प्राइवेट सेक्टर में दी जाएगी।
सीबीआई की बड़ी कार्रवाई 1250 करोड़ के अवैध पत्थर खनन मामले में 3 राज्यों में 20 ठिकानों पर छापेमारी। साहिबगंज में 1250 करोड़ रुपए के अवैध पत्थर खनन मामले में भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत जांच कर रही सीबीआई की टीम ने 3 राज्यों के 20 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। यह छापेमारी बरहेट विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा, नेताओं व नौकरशाहों के करीब प्रेम प्रकाश आदि से जुड़े ठिकानों पर हुई है। इनमें पटना से 1, कोलकाता से 2, साहिबगंज से 13, रांची से 3 व गुमला से 1 ठिकाने पर शामिल है। इस छापेमारी में सीबीआई ने लगभग 60 लाख रुपए नकदी, 1 किलोग्राम सोना और 1.2 किलोग्राम सोना चांदी के गहने, 61 कारतूस व अचल संपत्ति से संबंधित भारी मात्रा में दस्तावेज, सेल कंपनियों में निवेश से संबंधित कागजात आदि जब्त किया है।